अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से काफ़ी बेहतर हूँ, बस सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा, बाकी तो काफ़ी बेहतर हूँ। आप लोग बताएं क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? मेरी बहनें भाई बच्चे, अल्लाह को सबको ठीक ठाक अल्लाह पाक रखे, खुशाबाद रखे, अपने घरों में सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। आज मैं बच्चों के लिए बना रही थी, पता ना वीकेंड है तो वीकेंड पे मैंने इनके लिए बनाई थी कड़ी और 7 पराठे। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट में आ जाता है, लेकिन ये लंच का टाइम था, 1:30 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चे काफ़ी लेट उठे थे। तो फिर उस हिसाब से मैंने जो था ना, कड़ी जो थी मैंने बना दी भी थी। कड़ी की रेसिपी शायद आप लोगों से मैं पहले शेयर कर चुकी थी, इसलिए नहीं बताया। तो मैंने कहा चले साथ साथ पकोड़े बनाती हूँ और साथ साथ बातें भी हो जाएंगी, छोटी सी वीडियो मेरी बन जाएगी। 7 पराठे बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था ब्रेकफास्ट जो होता है ना हमारा। सैटरडे संडे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो लंच में हो जाता है तब्दील। ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता, हस्बैंड करते हैं सुबह 7 बजे, अदरवाइज़ बच्चे जो हैं वो लेट उठते हैं, क्योंकि आपको पता 2 तो छुट्टियां होती हैं, उसमें बच्चों ने मर्ज़ी से जो है उठना होता है, उनको ज़बरदस्ती कोई नहीं उठाता। बड़ी बेटी जो है और सेकंड वाली उठ के नमाज़ पढ़ के वो सो जाते हैं, और फिर वो 1 बजे 12:30 1 बजे जब ज़ोहर होती है तब वो उठते हैं। तो फिर मैं भी तंग नहीं करती, बेचारे 5 दिन से इतने थके हुए होते हैं। सुबह ऑलरेडी 4:30 पौने 5 बच्चे सारे उठते हैं, और रात को सोते सोते उनको 9:30 से 10 बज जाते हैं, नॉर्मल डेज़ में जब स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। तो ये मैंने जो थी ना कड़ी तो रात को बना दी थी, लेकिन इसको जो तड़का है ना वो मैं अभी लगा रही थी, और साथ में बना रही थी बड़े मज़े के क्रिस्पी पकोड़े। पकोड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपने पिछले चैनल उस पे व्लॉग में दे चुकी हूँ, अपनी पिछली रेसिपी में। तो बड़े मज़ेदार और बड़े क्रिस्पी ये पकोड़े बने थे। और साथ जो था कड़ी में धनिया काला के धनिया भी डालूँगी, और साथ उस साइड पे तड़का तैयार कर रही थी। तड़के में मैंने ज़ीरा और खुशक धनिया और जो छोटी वाली रेड कलर की नहीं होती, सुरख मिर्च, उसका तड़का दिया था देसी घी में, क्योंकि कड़ी को तड़का लगता ही देसी घी में। ये मेरे मसाले हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालती कड़ी में। और जो कड़ी है वो कम से कम 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं पकते पकते। कड़ी मेरे हस्बैंड को और बच्चों को, ख़ास तौर पे बच्चों को, मेरे छोटे वाले बेटे को बड़ी पसंद है। तो उनके लिए फिर मैं जो है ना मंथ में एक दफ़ा ज़रूर बना लेती हूँ। अब मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दी, और कड़ी जो थी उसको चूल्हे पर रखा हुआ था, और ये फुल पतीला था, और कड़ कड़ के ये इतनी रह गई थी। और मज़ेदार मेरे क्रिस्पी पकोड़े इधर बन रहे थे, और इस वक्त दिल ये कर रहा था कि सिर्फ पकोड़े खाऊं। लेकिन मैं तो खैर सुबह लाइट सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब गर्म पानी पी लो ना फिर ब्रेकफास्ट का वैसे भी दिल नहीं करता। तो मैं कभी तुख मलंगा ले लेती हूँ, टीस्पून, हाफ़ टी स्पून, उसमें कभी इसमगुल का छिलका ले लेती हूँ, आदत है ना। और जो है ना उस नीम गर्म पानी में, तो उसके बाद फिर चाय, जो जब हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनता है तो तब भी चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और ये बेसन जो था ये मैंने सुबह उठ के जो अच्छे तरीके से भिगो के ना, हाथ के साथ बेसन को मैंने मिक्स किया था, चम्मच के साथ नहीं किया ना। और फिर प्याज डाला था इसके अंदर, क्योंकि मेरे बच्चे प्याज वाले पकोड़े शौक से खाते हैं। एक छोटा वाला आलू था, बाकी प्याज था। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी पकोड़ों की, वो पीछे जाके देख सकते हैं मैं पकोड़ों का किस तरीके से बनाती हूँ। लेकिन ये तो कड़ी के पकोड़े थे, इसमें मसाले कम डाले थे। तो क्योंकि मेरी जो कड़ी थी ना ये स्पाइसी थी, उसके अलावा जो मैंने तड़के के लिए मसाला बनाया उसमें भी अच्छा खासा जो थे मसाले चले गए थे। तो खाने तो बच्चों ने थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा थोड़ा सा हाथ को नहीं रखें तो बेहतर है। और ये जनाब मेरे कड़ी को तड़का लग गया। अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया डाला। और आप में से कौन कौन जो है अदरक और लहसुन डालता है कड़ी में? मैं तो ज़रूर डालती हूँ, कुछ भी हो जाए। पंजाबी में कहते थे ना कड़ी बादी होती है, तो ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते थे कड़ी बादी होती है तो रात को नहीं खानी चाहिए। कड़ी को हमेशा जो है ना दिन के टाइम आप खाएं। तो देखा ना, मैं दिन ही के टाइम जो है बच्चों को लंच में दे रही हूँ। लेकिन लंच में ये था कि 5 दिन बच्चे पराठे नहीं खाते, और छठे और 7वें दिन पराठे बन जाते हैं। मैंने कहा ये भी अच्छा है कि मुझे फिर जो है ना इतना तरद्दत नहीं करना पड़ता। तबीयत ठीक हो ना फिर बंदे का दिल करता आज ये बनाए, आज ये बनाए। और मेरे घर में आपने नोटिस किया होगा, अक्सरियत ये होती है कि बच्चों की फरमाइशी होती हैं। मियाँ बीवी कितना एक बनाएंगे और कितना एक खाएंगे। अब मैंने साथ शुरू कर दिए पेड़े बनाना। तो 2 बच्चों की फरमाइश थी हमें,
4 एग वाले जो होते हैं ना, 4 कॉर्नर वाले जिसके होते हैं वो निकले होते हैं, वो पराठे चाहिए, लेकिन वो चाहिए भी क्रिस्पी। और हस्बैंड के लिए जो था वो लच्छे वाला बनाया था, और बेटियों के लिए भी लच्छे वाला। ये देखिए मेरी मज़ेदार किस्म की कड़ी तैयार होगी। इधर जो था देसी घी जो मैंने होममेड बनाया हुआ है, ये मैंने अपनी जो है ना रोटी पे अच्छे तरीके से लगा लिया, और बड़े मज़े के ये क्रिस्पी बनते हैं ये वाले पराठे। और साथ जो था इन पे मैंने जो है ना अच्छा सा जो है ना मैदा छिड़क दिया था, सॉरी आटा, मैदा नहीं आटा, क्योंकि ये आटा जो था ना हमारा जो एलिफेंट आता है आटा आता है, जो आपको बताया था, आशीर्वाद भी आता है और एलिफेंट भी आता है। इसके साथ मैंने पेड़े जो है ना वो बना के रख दिए थे पहले सारे 4-5। उसके बाद फिर मैंने जो है ना अपना बल डालने शुरू किए पराठों में। तो 3 मैंने ये बनाए थे, और क्योंकि 5 बनाने थे, 2 मैंने जो थे ना वो 4 कोनों वाले बनाए थे। मेरे बच्चों ने पराठों के बड़े बड़े नाम रखे हुए हैं कि मामा बनाती हैं, तो अब मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सा नाम दिया था किस पराठे को, लेकिन मेरे बच्चों को याद होता है। तो फिर फरमाइश होती है ना जी, आज मामा हमने ये वाले पराठे खाने हैं। पराठों के बाकायदा नाम है हमारे घर में। तो बहरहाल जी ये मेरे बड़ा मज़ेदार किस्म का जो था ना, अब इसी को मैंने इसको टर्न करना अंदर की तरफ, इस तरीके से ही देखें, उठाना नहीं, हाथ में नहीं पकड़ना, इसको ऐसे ही जो है ना अपने उस पे रख के ना सेल्फ पे, तो आप इसको राउंड कर लें, राउंड करके उसको नीचे वाली साइड पे अंदर कर दें, और ऊपर से इतने मज़े के जो है ना वो बन जाते हैं हमारे लच्छे। ये देखें डबल वाले, और पेड़ा भी अच्छा खासा था। और मेरा तो आजकल बस यही है कि चाय मैं पी लूँ, चाय पीती हूँ तो सर में आराम आ जाता है, या चाय ना हो तो लस्सी पी लेती हूँ। लेकिन ये है कि खाना जो है ना वो कोशिश होती है कि ना ही खाऊं तो बेहतर है, लेकिन खाना ना खाऊं तो फिर आपको पता है बीपी जो है वो फ़ौरन लो हो जाता है। लेकिन फ्रूट खा लेती हूँ, और फ्रूट तो ज़रूरी है। कहते हैं सेब नहीं रात को खाना चाहिए, लेकिन मैं तो खाती हूँ। सेब खा लिया कभी, और कभी बनाना भी कम खाती हूँ। कीवी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छी लगती है। तो अब आज मैं सोच रही थी कि मैं जो है ना चुकंदर, और वो होता है ना चुकंदर, लेमन और अदरक के लिए अदरक डाल के और लेमन डाल के, ऑरेंज एक डाल के, गाजर डाल के, तो उसका जूस बनाना फिर दोबारा शुरू करूँ। पहले बहुत पीती थी, उससे चेहरा भी बड़ा ठीक रहता है, और आपको भूख भी नहीं लगती, और आपके मैदे के लिए, मुझे वैसे प्रॉब्लम तो नहीं है स्टमक का, लेकिन ये है कि जिनको स्टमक का प्रॉब्लम हो उनके लिए बहुत बेस्ट है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, ऑरेंज और अदरक। और इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं पहले बहुत तकरीबन साल हो गया मैंने नहीं पिया। चुकंदर जो होता है ना वो जब घर में लाओ तो पता ना हाथ वो हो जाते हैं, गंदे से हो जाते हैं, तो फिर मेरा दिल नहीं करता। तो कभी ग्लव्स ना हो तो फिर तो आपको पता, हाथ सारे रेडिश से उनका कलर हो जाता है। लेकिन अब ये क्या था, मैंने कहा था कि मैं गाजर खाना शुरू करूँगी, आइस का थोड़ा सा इसको, आपको पता ना दोनों जो बेटियां बड़ी वाली उनको आइस का भी प्रॉब्लम है, नज़र का, उसके लिए गाजर तो बहुत अच्छी है। मैंने इनके लिए फक्की बना के रखी हुई है इंशाल्लाह। वो भी शायद शायद मैंने अपने किसी रेसिपी में बताया हुआ है। सौंफ के साथ और मिश्री के साथ और बादाम के साथ इनकी बनाई हुई है। सुबह ज़बरदस्ती इनको 1-1 टेबल स्पून देती हूँ दूध के साथ, तो नज़र के लिए बड़ी अच्छी होती है, और गाजर बड़ी अच्छी होती है नज़र के लिए। तो गाजर जो है, वो गाजर तो मेरी आई हुई थी, चुकंदर नहीं मिला। मेरे हस्बैंड को परसों गए थे, तो कह रहे थे कि जब जिस दिन ग्रोसरी लिया तो कह रहे थे कि आज मैं पता करूँगा। और क्योंकि आज तो मंडे है ना, तो ये कल की वीडियो है, तो कहते मैं पता करूँगा और इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा चुकंदर। और होता तो थोड़ा खुरदर सा गले में लगता है, अगर आप डायरेक्ट उसका जूस पियो तो बेहतर होता है कि उसमें आप अदरक, थोड़ा सा लेमन, पुदीने के पत्ते, और साथ आप जो है ना ऑरेंज डाल लें एक, और उसको ग्राइंड कर लें जग में। उसको मशीन दूसरी वाली में नहीं कि उसका फोक निकल जाए, वो नहीं करना। उसको आप ग्राइंड करें, एक चुकंदर, एक ऑरेंज, थोड़ी सी अदरक और पुदीने के पत्ते हों थोड़े से, और उसमें आप स्पिनाट भी डाल सकते हैं, पालक जिसको कहते हैं। तो वो मैदे की गर्मी के लिए, जिगर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। पेट की जो आंतरें हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन तक ये बनाऊंगी दोबारा आपके सामने, और बताऊंगी कि बड़े मज़े का वो जूस बनता है। और दिन में अगर 2-3 गिलास पिए जाएं, जिनको खून की कमी होती है उनके लिए चुकंदर बहुत अच्छा होता है, गाजर बहुत अच्छी होती है, अदरक तो आपको पता वैसे ही खानी चाहिए कच्ची, और मेरे घर में तो अदरक की हद ही मुकती है, इतनी खाई जाती है। ये देखें जी, पराठे आपके सामने बना रही थी और इसके लच्छों को मैं खोल रही थी। गरम इतना ज़्यादा था ना, मेरा हाथ भी जल गया था।
बहरहाल जी, हल्की आंच पे जब आप पराठे बनाते हैं ना, तो फिर क्या ही मज़ा आता है उसके साथ। और वीकेंड पे जब ऐसे पराठे बने हो तो फिर तो बच्चे चूम चूम के हाथ, उनको इतने मज़ा आता है बच्चों को। तो सारी माएँ यकीनन बनाती होंगी इस तरह के पराठे, बच्चों को देने भी चाहिए। सर्दियों में तो आपको पता है पराठों के बगैर तो वैसे ही मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं होती। तो वैसे अगर मैं और मेरे हस्बैंड घर में हूँ ना, तो फिर हम लोग नहीं पराठे बनाते, बहुत कम। फिर मैं सूखी रोटी बनाती हूँ, अपने लिए ब्रेड कर लेती हूँ, या मैं अपने लिए जो वो नहीं होता कॉर्नफ्लेक्स वो खा लेती हूँ। ज़्यादा यही होता है कि इस तरह की जिसमें बादाम चले जाएं, जिसमें थोड़ी सी खजूर चली जाए। और हाँ, बग़ैर चीनी के वो बना लेती हूँ, फ्लोकन डाल के जो बनाते हैं ना एक दूध में ब्रेकफास्ट, और वो डाल के तो वो आप आराम से खा लें। उससे आपका पेट भी भरा रहता है, तो प्रोटीन भी आपको मिल जाती है। तो ये थे मेरे पराठे। और ये देखा, ये जो चार कोनों वाला पराठा था, इसमें इतनी ज़्यादा ना वो भाप सी बन रही थी, मतलब ये फूल रहा था। तो बेटा मेरा पीछे खड़ा किया था, मामा मुझे भूख लगी ना इसलिए जो है ना ये फूल रहा है। मैंने कहा ये भी ठीक है, बड़ों की बातें बच्चे सुनते रहते हैं, फिर वही रिपीट करते रहते हैं। तो कड़ी मैंने डोंगे में डाल दी थी, और ये देखे मेरे मज़ेदार पराठे तैयार हुए। कैसी लगी मेरी आपको आज की जो है ना, आज का ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, आज का लंच कैसा लगा? अच्छा लगा इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे अपनी मीठी मीठी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और इस तरह की कड़ी भी बनाएं। और कड़ी की रेसिपी मैं ऑलरेडी दे चुकी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं कि कड़ी मैंने कैसे बनाई है, बस सिर्फ लंच बनाते हुए आपको दिखाया। आप इसको लंच के, आप इसको ब्रेकफास्ट के, दोनों चीज़ें थी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।